भगवान सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कैसे और क्यों? असल में जब इंसान जानवरों से होश संभाल चुके थे, जो कि आज से लाखों साल पहले की बात है, तब हम इंसान बस इतना जानते थे कि बस खाना खोजना है, खाना है और सिर्फ सो जाना है। इसके अलावा हम और कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि हम जानवरों से ही विकसित हुए थे। जैसे आज के सभी जानवर भी खाना खोजते हैं, खाते हैं और बस सो जाते हैं। हमारा भी पहले सिर्फ यही काम हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हमें आग के बारे में पता चला, तो यहीं से हमारे अस्तित्व में बदलाव आया। पहले तो हम आग से डरते थे, क्योंकि हम जानवरों से ही विकसित हुए थे। लेकिन फिर भी एक दिन अनजाने में किसी इंसान ने कच्चे मांस को आग के ऊपर किया, और जब उसने उस मांस को खाकर देखा, तो उसे चबाने में कोई ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं हुई। साथ ही उसे खाने में भी स्वादिष्ट लगा, और इसी फायदे की वजह से हमने आग से न डर के उसके पास जाना शुरू कर दिया, जिससे हमने आग को भी नियंत्रित करना सीख लिया। और जो ऊर्जा हजारों सालों से हमारे कच्चे मजबूत खाने को चबाने और पचाने में व्यर्थ जा रही थी, वो ऊर्जा पके खाने में न खर्च होकर खुद ही हमारे दिमाग में इस्तेमाल होने लगी, जिससे अनजाने में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे छोटे से दिमाग का विकास होने लगा, क्योंकि उसको पर्याप्त से भी ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी, जिससे उसका विकास उसकी हद से ज्यादा होने लगा। और अगर हम कच्चा खाना ही खाते रहते, तो हमारी बॉडी का विकास तो होता रहता, लेकिन हमारे दिमाग का नहीं। लेकिन क्योंकि पका खाना खाने के बाद बॉडी में बची ऊर्जा दिमाग खुद ही इस्तेमाल करने लगा, और दिमाग तेजी से विकसित होने लगा, तो हमने अच्छे से सोचना समझना शुरू कर दिया। जैसे कुछ समय बाद वहां ऊपर कुछ चमकने लगता है। हालांकि तब हमने बोलना नहीं सीखा था, और ना ही उनको आज हम जो बोलते हैं वो बोला करते थे। बस हम तब सिर्फ देखा करते थे। मतलब हमारा दिमाग कुछ अलग और चमकदार देखकर आकर्षित होने लगा था, और सारा ध्यान वहीं लगा देता था, जिससे ऊपर की तरफ हमारी क्यूरियोसिटी ज्यादा होने लगी। लेकिन कभी कभी ऊपर से पानी गिरना और कुछ डरावनी आवाजें भी आया करती थी, जिससे हमें ऐसा भी लगने लगा कि ऊपर जरूर कोई है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और जैसे जैसे समय बीता, हमारा दिमाग और विकसित हो गया, जिससे हमने चीजों को समझकर उनके लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उसी मुंह से जिसका काम सिर्फ खाना पेट तक ले जाना था। असल में सभी चीजों का आविष्कार हमारे दिमाग ने खुद ही किया है। जिस मुंह का काम सिर्फ खाना पेट तक ले जाना था, उसी से हमने आवाज निकालना बनाया। और जिस जीभ का काम सिर्फ स्वाद चखना था, उसी से हमने शब्द बनाना शुरू किया। और समय बीतने के साथ हमने हर चीज के लिए एक अलग शब्द बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनका नाम रखना शुरू कर दिया, ताकि दूसरे को यह पता चल सके कि किस चीज की बात की जा रही है। जैसे